नमस्कार। लॉकडाउन का आज 20वां दिन है और 21 दिनों तक प्रस्तावित लॉकडाउन कल रात 12 बजे से समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस बात की पूरी उम्मीद है कि इस लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि कोरोना के खिलाफ जंग में अब तक देश को जीत नहीं मिली है। 5 राज्यों ने तो अपने यहां लॉकडाउन को ऑलरेडी बढ़ा दिया है। ऐसे में हो सकता है कि पीएम मोदी आज लॉकडाउन पार्ट 2 यानी कि 2.0 का ऐलान कर दें। लेकिन लॉकडाउन पार्ट 2 में सरकार पीएम मोदी के मंत्र जान है तो जहान है के आधार पर काम करने की योजना बना रही है। इसके लिए कई सुरक्षा स्टोर्स भी खोलने की योजना है। तो 10 बजे की बड़ी बहस हम ये करेंगे कि कैसा होगा लॉकडाउन का न्यू इंडिया मॉडल, नंबर 1। नंबर 2, लॉकडाउन 2.0 पर जान भी जहान भी जो मोदी का नया मंत्र है, क्या उसी पर ही काम होने वाला है? लॉकडाउन 2.0 में छूट या कड़ाई, देश को अब कौन सी मिलेगी दवाई? और लॉकडाउन 2.0 में क्या करेगी मोदी की टीम इंडिया, यानी कि किस तरीके से जो है नए तरीके से जो है इस नए लॉकडाउन का पालन होगा? क्या कुछ नई कड़ाई होगी, क्या कुछ नई नीतियां होंगी? अनिला सिंह हमारे साथ हैं, बीजेपी की प्रवक्ता। अजय वर्मा है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। डॉक्टर करण मदान हमारे साथ जुड़ेंगे, सीनियर डॉक्टर। और डॉक्टर पीके अग्रवाल, पूर्व संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अनिला सिंह, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जान भी और जहान भी, ये तो स्पष्ट किया ही प्रधानमंत्री मोदी ने कि यहां पर आपकी कड़ाई भी चलेगी और बिजनेस भी चलेगा, क्योंकि उसके बिना भारत का गुजारा हो नहीं सकता। किस तरीके से आपको लगता है कि हम सब मिल करके जो है इस मोदी मंत्र का, या फिर यूं कहें कि इस नई स्ट्रेटजी का पालन आगे कर सकते हैं? क्या हो सकता है? बिल्कुल, अगर हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी के विषय में बात करते हैं तो अगर शुरुआत से आप देखेंगे, क्रॉनिकली भी देखेंगे कि जब से ये दस्ता जो है चाइना से शुरू हुई और भारत में या अनेक देशों में पहुंची है, किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने न केवल भारतवर्ष में इसका सामना किया और एक जिसको बोलते हैं ना, एक टीम लीडर की तरह या एक फौज के जनरल की तरह अगुवाई करते हुए सभी राज्यों को साथ में लेते हुए एक जो पहले एक एक्सपेरिमेंटल जो मार्च 19 को जनता कर्फ्यू किया, फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि नहीं, ये जो सर्च हो रही है, जो हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, अगर हम 720 डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करते हैं, उसके बाद भी जो कर्फ्यू लगाया गया था, सर्च था, तो उसमें से वो 3 वीक्स का जो लॉकडाउन शुरू हुआ और एक्सपेरिमेंटली ठीक हुआ। और पर अब भी देखने में आ रहा है कि जो सर्ज है वो डाउनफॉल की तरफ नहीं है। तो जहां तक लग रहा है कि ज्यादातर जो प्रदेश है वो इसी पक्ष में है कि इसको आगे फर्दर बढ़ा दिया जाए। अगर क्योंकि हम अपने भारतवर्ष की अगर हम बात करते हैं, अगर हम आईसीयू की बात करते हैं, आइसोलेशन बेड की बात करते हैं, पीपीई किट्स की बात करते हैं या टेस्टिंग किट्स की बात करते हैं, अभी हमारे पास उतने नहीं है जितनी हमें आवश्यकता है। तो एक ही हमारे पास मंत्र बचता है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो सीधे सीधे लॉकडाउन से रिलेटेड है। पर एट द सेम टाइम जो हमारी इतनी बड़ी आबादी वाला देश है, वहां पर हम बिल्कुल उसको स्टैंड स्टिल नहीं कर सकते हैं। हमें जो जरूरतों का सामान है उसको भी देखना है। जो किसान है उनकी खेती, जो आज बैसाखी है, जो हम जानते हैं रबी क्रॉप जो है कंप्लीट हो गया है और गेहूं की कटान हो रही है, हम बैसाखी जो है खुलकर नहीं मना पा रहे हैं, परंतु किसानों का कैसे उनकी जो उपज है वो मंडी तक पहुंचे, उनका माल उठाया जाए, गोदामों में पहुंचे, उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। जो भी नेसेसिटी एसेंशियल कमोडिटीज है उनको लोगों के पास कैसे पहुंचाएं। या फिर हम बात करते हैं मजदूरों की भी, जैसे मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, सचिन, सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश, यहाँ पे जो 11 कमेटी बनाई गई है, जैसा केंद्र में भी बनाई गई है, तो पूरा ख्याल रखा जा रहा है मजदूरों का, किसान का, जो भी एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनका ध्यान रखते हुए कि लोगों को या मजदूर किसान को परेशानी ना हो पाए। और इसके साथ साथ जो है अगर हम मेडिकली देखा जाए, पूरा प्रयास कर रहा है, देश प्रयास कर रहा है, बाहर से भी किट मंगाने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि जितनी आवश्यकता है उससे बहुत कम है। तो 80% लोग अगर हमारे जनरल फ्लू सिम्टम से ठीक हो जाते हैं, तो 20% लोग ऐसे हैं जिनको हमें वेंटिलेटर पे भी रखना पड़ेगा या आइसोलेशन वार्ड में रखना पड़ेगा। उसको देखते हुए मुझे लगता है सरकार शायद जो है और आगे बढ़ाएगी। ठीक है अजय वर्मा जी, ये संभव हो ही नहीं सकता ये देश में, क्योंकि अब तक अगर जैसा दिखाया, जिस राजनीतिक विल या फिर यूं कहीं की इच्छा शक्ति जैसी रही है कि भले विपक्ष हो, कोई पार्टी हो, उसमें कोई पार्टी या कोई राज्य सरकार अलग से दिखी नहीं है, सब एक साथ दिखा है। और शायद वही यहां पर संदेश देने की आगे भी जरूरत होगी, यहां से 2.0, यहां से जो है अगर हम एक नई स्टेज में प्रवेश करते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी होगा। ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं लग रही है कि 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में ठीक होने वाली है। बिल्कुल सचिन जी, देखिए एक चीज मैं बता दूं, ये देश की टीम इंडिया है,
ये वॉरियर्स, कोरोना वॉरियर्स की टीम इंडिया है, ये डॉक्टर्स की सलाम करते हैं हम, और सफाई कर्मियों को और उन लोगों को जो इस कोरोना की जंग में तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं नेतृत्व में। रहा अब इसका सवाल कि बिल्कुल लॉकडाउन बढ़ाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश और जान और जहान पहले है और सब चीजें बाद में है। सब चीजें अगर जान रहेगी तो मैं समझता हूं कि आगे और सारी चीजें भी शुरू हो जाएंगी। लेकिन हमें इनके साथ साथ आने वाले कल में एक तो उन गरीब किसानों का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि जिनकी फसल खेत में सड़ रही है या पक रही है, उनके लिए ऐसे लॉकडाउन में सुझाव बचाव करते हुए किस तरह से वो मंडी में उनको उचित दाम मिल जाए, सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए, कोविड ना फैले, एक नंबर। दूसरा, जितने मजदूर, एक समस्या हिंदुस्तान में सचिन जी ये है, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं बताऊं कि हिंदुस्तान के हर स्टेट में जो मजदूर है, जो कर्मकार है, जो कर्मचारी है, छोटे स्तर का जो मजदूरी करता है, उसकी सरकारी आंकड़ों में केवल 10 और 15% ही रजिस्ट्री में नाम दर्ज और फोन नंबर है। बाकी 80% से 85% ऐसा वर्ग है जिसका ना तो टेलीफोन नंबर दर्ज है, ना उसका पंजीकरण है, ना उसका कहीं रजिस्टरों में नाम है। तो भारत के सामने एक समस्या सबसे बड़ी, हालांकि सारे लोग अपने तरीके से, हम भी कर रहे हैं कि जिसके पास जो साधन है खाने का, पीने का, बांटने का, देने का, वो दे रहा है। लेकिन फिर भी अभी हिंदुस्तान में बहुत सी ऐसी जगह हैं कि जहां सब लोग अभी पीड़ित हैं, उनको मिल नहीं पा रहा है। तो मेरा विनम्र अनुरोध देश की सरकार से भी है और अपनी पार्टी के हम लोग तो कर ही रहे हैं, वॉरियर बन के, कांग्रेस के सिपाही बनकर भी और लोग कर रहे हैं। समस्त पार्टी इस वक्त इस महामारी और आपदा से, और उसका एक नतीजा आप देख रहे हैं कि हम 136 करोड़ की आबादी हमारे हिंदुस्तान की है। चाइना, इटली, लोम्बार्ड, यूएसए, ब्रिटेन, यूरोप, ईरान, अगर यहां की आबादी हम देखें तो उसके हिसाब से महामारी ने विकराल रूप धारण करके मौतों की संख्या और मरीजों की संख्या बेहिसाब है। हम ईश्वर का धन्यवाद, और ईश्वर को धन्यवाद इसलिए भी करना चाहते हैं और साथ ही साथ शासन प्रशासन को भी कि इस महामारी को बस बढ़ने न दिया जाए जिस तरह से भी। चूंकि ICMR और WHO ने जो कहा है कि अभी हम 3rd स्टेट के दरवाजे पर एंट्री करने जा रहे हैं, अगर यहां हालात बढ़ती है तो 136 करोड़ के हिसाब से भारत में जो दशा दिशा होगी वो बेहद खतरनाक होगी। लेकिन साथ ही साथ सरकार को एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए। अभी अनिला जी भी कह रही थी कि PPI किट्स और जितने भी साधन, मेडिकल इक्विपमेंट्स और मेडिकल्स के, इमरजेंसी के, वेंटिलेटर्स के, मास्क से संबंधित हैं, उसको अभी हमारे हिसाब से तैयारी तो अपने हिसाब से आदमी पूरी करता है, लेकिन दुश्मन की ताकत यानी महामारी की ताकत कितनी है हमें उसका अंदाजा अभी नहीं है। तो उसका भी पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसको और सख्त जरूरत है आगे। वर्मा जी, वही तो मैंने कहा ना कि फेथ तो रखना होगा ना। गाय बगाए अगर हम कभी बीच में राजनीति करते हैं या किसी का कोई राजनीतिक कमेंट आ जाता है, कम से कम उससे तो बचना होगा ही, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इस कारण से डॉक्टर अग्रवाल, अब जो है स्ट्रेटेजी हो क्या सकती है जब हम ये कहते हैं कि तमाम कंसल्टेंट जो है उनसे प्रधानमंत्री ने कंसल्ट किया होगा, तमाम विशेषज्ञ हैं उनसे बात की होगी, हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, पर्सनल्स हैं, और उसके बाद तमाम जो है मिनिस्ट्री के अधिकारी हैं। क्या कुछ सर इस वक्त जो है प्रायोरिटी हमारी रहने वाली जब हम ये कहते हैं जान भी और जहान भी? डॉक्टर अग्रवाल, देखिए, जहां तक मैं जानता हूं कि देश में मरीजों को देखने के लिए 10 टाइम्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो चुका है। मतलब हमारे प्रत्येक दिन 1000 पेशेंट नए आ रहे हैं, किंतु हमारे 80,000 बेड तैयार हैं। इसलिए इसके साथ साथ थोड़ा हमें रिलैक्सेशन करना चाहिए, जैसा कि प्रधानमंत्री सोच रहे हैं, जिससे कि साथ में थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, कृषि को बिल्कुल स्वतंत्र कर देना चाहिए। और क्योंकि जब तक हमारे स्टोर में फूड ग्रेन्स नहीं होगा तो आने वाला कल बड़ा खराब हो सकता है। और जहाँ तक मजदूर हैं, इनका एक उपाय मैं सुझाना चाहता हूं कि अब गांव चले गए हैं, तो ऐसा जैसा कि सभी मजदूर रजिस्टर्ड नहीं है, तो कम से कम प्रत्येक ग्राम पंचायत को 5000 करके रुपए दिया जाए कि ऐसा व्यक्ति जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो कहीं जा नहीं सकता है, उसको भूख से मरने से बचाया जा सके। और मेरा तीसरा सुझाव ये है कि ये जो सारे देशों में फैल रहा है महामारी, तो इसके आंकड़े आ रहे हैं, ये बड़े भयावह आंकड़े हैं। तो इसके लिए जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं, एक सेंडाई फ्रेमवर्क आया था, सेंडाई प्रारूप कहते हैं, उसके अनुसार वहाँ पे एक विशेष रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट होना चाहिए, नियुक्त होना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ हेल्थ मिनिस्ट्री से रोज एक बुलेटिन जारी होती है, उस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ से एक बुलेटिन जारी हो, जिससे एक भ्रांति न फैले। आम आदमी के लिए अगर हम थोड़ा सा, अगर आप आम आदमी के लिए थोड़ा सा समझा पाएं
क्या कुछ ऐसे यूनिट, क्या हम कोई पॉइंट आउट कर सकते हैं? क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सरकार के पास भी लिमिटेड साधन होते हैं कि सिर्फ पैसा दे दिया, अकाउंट में डाल दिया और सही भैया पैसा आ जाएगा। किसान को पैसा दे दिया कि भले फसल मत काटो, उसकी फसल तैयार खड़ी है, बैसाखी आज आ गई है, वरना किसान जो है आज बैसाखी के दिन और पूरे देश में जो किस तरीके से ये फेस्टिवल मना रहा होता है। खैर ये सब बात है कि हम सब जूझ रहे हैं इस चीज से, तो इस कारण से सब घर पर बैठे। क्या क्या 1 2 3 ऐसी यूनिट्स हो सकती है सर जिनको मंजूरी दी जा सकती है, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के उत्पादन तक? मैंने जैसे ये छोटे और मझले उद्योग हैं वो घरों में ही चलते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे 90% उद्योग ऐसे हैं छोटे और मझले, जैसे MSM हम यूनिट्स कहते हैं, वो घर में उनको छूट दी जा सकती है। दवाइयों औषध के लिए और जो मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए जो यूनिट्स हैं उनको छूट ऑलरेडी दे दी गई है। इसके अलावा परिवहन पर हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ट्रकों को अभी पुलिस वाले रोक दे रहे हैं। पुराना दोस्ताना है पुलिस और ट्रकों का, आप जानते हैं। जब तक ट्रक नहीं चलेंगे देश में तब तक ये एसेंशियल कमोडिटीज की किसी भी शॉर्टेज हो सकती है। यद्यपि गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किए हैं, लेकिन वो फील्ड में आते आते उनकी बड़ी देरी होती है। तीसरी मैं कहना चाहता हूं, अभी देश में जो सब वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन आगे आए, निजी उद्योग आए, तो हमारा देश में जान जहान के साथ हमें ये भी ध्यान, अहिंसा सेवा परमो धर्म। हमारे देश ने अभी जो भूख से लोगों को बचाया, वो इतने वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, इतने कैंप लगा के घर घर खाना बांट के, वो चालू होना चाहिए। वो चालू जब भी हो सकता है जबकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन चालू रहे। एसेंशियल कमोडिटीज के भी कई, जैसे कि जो इस डिसीज एपिडेमिक एक्ट में जो आदेश जारी किए गए उत्तर प्रदेश में बड़े कड़े हैं, जबकि दिल्ली में जो आदेश जारी किया बड़ा अच्छा है। तो उत्तर प्रदेश में ऐसा आदेश जारी किया जाए सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों द्वारा, एक कॉमन, जिसमें बहुत कड़ाई ना हो, क्योंकि कई जिले ऐसे हैं कोई शक नहीं है कि जब तक जो है स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट का पार्टिसिपेशन और राज्य के साथ मिलकर ही, और कम से कम जिसे कहते हैं ना कि ब्यूरोक्रेट्स और जो मशीनरी के साथ मिलकर ही इस चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है। वरना तो जिसे कहते हैं कि एक तरफ देश की सेहत, भले वो इकोनॉमी से जुड़ी हो या फिर दूसरी सेहत जिसके कारण से जो है हम घर पर बैठे हैं, उन दोनों का जो है इलाज इकट्ठा संभव नहीं हो सकता। डॉक्टर करण मदान, यहां से हम किस स्टेज पर बैठे हैं और यहां से, क्योंकि इसलिए बहुत जरूरी है, ये कंसल्ट कर रहे होंगे पीएम भी, यहां से अगर हम लॉकडाउन आगे बढ़ाते हैं या लॉकडाउन में थोड़ी सी भी हम ये कहते हैं रियायत भी देते हैं, हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं सर मेडिकली अगर मैं बात करूं तो? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा पर्पस था कि एक फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके इस रेट ऑफ स्प्रेड को कंट्रोल किया जा सके, और ये भी जरूरी है कि जो इतना एफर्ट किया है वो सस्टेन्ड रहे। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब सारे एफर्ट्स इसलिए किए गए हैं कि कम्युनिटी में बहुत रैपिड स्पीड से ये डिजीज ना फैले, तो वो चीज पे तो कॉम्प्रोमाइज करना पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज अगर बहुत ज्यादा तेजी से स्प्रेड होता है तो बहुत सारे केस बहुत कम समय में आ सकते हैं, जो कि थोड़ी प्रॉब्लम है। तो आई थिंक जो भी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो इसी पे टारगेटेड रहे कि जो फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, जो रेट है मरीजों के आने का और जो बहुत न्यू पेशेंट्स के अफेक्ट होने का, वो कम रहे। तो आई थिंक एक बैलेंस स्ट्राइक सरकार कर भी रही है और बहुत सारी फैसिलिटीज भी क्रिएट की गई हैं। तो आई थिंक ये सस्टेन्ड रहना चाहिए एफर्ट। अनिला जी, अब यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत जरूरी रहता है कि एक तरफ इच्छा शक्ति क्या होती है, दूसरी तरफ कड़ाई के साथ साथ जो है बाकी सारे राज्य जो किस तरीके से इसका पालन करते हैं। और इसका कहीं ना कहीं संकेत दिया अभी जब सभी मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री ने बैठक की। अब ये कहें कि आम आदमी तक भी दिक्कत ना हो, लेकिन कड़ाई से भी पालन हो, जो कम से कम इस लॉकडाउन का उल्लंघन करे, खासतौर से तबलीग जैसा कोई एक चीज हमें वापस पीछे ना लेकर के जाए, ये चीज भी सुनिश्चित करनी होगी। बिल्कुल। और ऐसा है कि जैसे मैं अभी सभी पैनलिस्ट को सुन भी रही थी और सभी के जो इनपुट्स हैं वे पॉजिटिव इनपुट्स थे, पर जैसे कहा जाता है कहीं स्ट्रिक्टनेस ज्यादा है। अगर मैं अपने प्रदेश जहाँ से मैं आती हूँ, उत्तर प्रदेश की बात करती हूँ, वहां पर हमें थोड़ा स्ट्रिक्ट और ज्यादा इसलिए होना पड़ता है। एक तो सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है, ठीक है। और अभी जैसे जो बाकी पैनलिस्ट उन्होंने बात करी, किसान की भी बात करी है, एसेंशियल कमोडिटीज की भी बात करी है। अभी जो डॉक्टर मदान है उन्होंने बताया है, एक तरीके से बताया कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। ये इतना बड़ी आबादी वाला हमारा देश है, अगर हम जो प्रिकॉशंस है उनको फॉलो नहीं करेंगे और मरीजों में सर्च हो जाता है, तो अभी हमारे पास उतनी सफाई इक्विपमेंट्स नहीं है कि हम अचानक जो सर्च आएगा उसको हैंडल कर सके। सेंटर और स्टेट्स में तालमेल बहुत अच्छा हो रहा है। स्टेट्स अपनी तरीके से अपने स्टेट्स को के लोगों को संभालने का प्रयास कर रहे हैं। अभी किसानों की बात हुई है तो जितने भी राज्य हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं
कि जो कटान हुई है, गेहूं की कटान हुई है, हो सके तो जहां खेतों से ही उठा लिया जाए माल, और जो उनका पैसा है उनके अकाउंट्स में सीधा पहुंच जाए। तो सरकारें कार्य कर रही हैं इस पे कि किसानों को मुश्किल ना हो। जहां तक ट्रांसपोर्टेशन की बात है, बिल्कुल ठीक बात है, परंतु मुझे वो भी लगता है कि उसमें भी कंट्रोल रिलैक्सेशन होगा। जो और अगर हम एसएमईज और एमएसएमईज की बात करते हैं तो 40% ऑफ आवर रेवेन्यू जनरेशन इज फ्रॉम एसएमईज एंड एमएसएमईज, तो उसमें भी कंट्रोल रिलैक्सेशन होगा मजदूरों को देखते हुए कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम शुरुआत करते हैं तो कम्युनिटी स्प्रेड हो जाएगा, तो फिर वो हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो किस प्रकार से फेज वाइज जो है सरकारें उन्हें अलाउ करेंगी ऑपरेट करने के लिए। मुझे लगता है कि सेंट्रल और स्टेट्स के बीच में जो तालमेल है वो इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए एम्पावर्ड पैनल्स बने हुए हैं जो मॉनिटर कर रहे हैं कि किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप जो है लोगों को दिक्कत भी ना हो, जो पूरा देश जो है थमे ना। पर हाँ, अगेन मैं एक ही बात रिपीट करूंगी कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। ये जो प्रिकॉशन सरकारें डॉक्टर्स और चैनल के माध्यम से लगातार बताया जा रहा है, सिर्फ सरकार तो कुछ कर भी नहीं सकती ना। और अगर देखा जाए कहीं ना कहीं अजय वर्मा, सिर्फ सरकार क्या कर सकती है? सरकार कम से कम नियम बना देगी, सरकार जो है सख्ती से उसे लागू करने के लिए कह देगी, एजेंसीज को कह देगी। जब तक आप, मैं और एक आम आदमी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के नहीं बैठेगा कि जान भी जहान भी और जान है तो जहान है, तब तक तो है मेरे को लगता नहीं कि इस देश की सेहत सुधर पाएगी। देखिए, इम्प्लीमेंटेशन करना तो जनता का ही काम है, और मैं समझता हूं जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का मूवमेंट सोशल फैला है हिंदुस्तान के 136 करोड़ लोगों में, ऐसे ही ये दिमाग में विचार है इसके खिलाफ सहयोग और लड़ाई के, वो भी सोशल दिमाग में फैलना बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूं कुछ चीजों का विशेष, देखिए अब गरीब लोग तो जो परेशान है, एक सुझाव देना चाह रहा हूं मैं मध्यम वर्ग के उन लोगों के लिए कि जो ना ऊपर है ना नीचे हैं। बड़े लोग हैं वो दान कर रहे हैं, फंड्स में मदद कर रहे हैं, गरीब लोग हैं वो सबसे ले रहे हैं, लेकिन एक हिंदुस्तान में मैक्सिमम वर्ग है, ज्यादा से ज्यादा क्लास है मध्यम वर्ग के लोग, वो बेचारे ना ऊपर है ना नीचे हैं। उनके साथ ये समस्या इतनी भीषण हो गई है कि वो कुछ बेचारे करें क्या करें। सरकार को इन मध्यम वर्ग के लोगों में से, जैसे सुनार हैं, कुम्हार हैं और छोटे पंसारे का काम करने वाले, छोटा व्यापारी है, अदर्स हैं, कुल मिला के मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, हर स्टेट की बात कर रहा हूं। लेकिन एक और आपको सचिन जी, आपके चैनल पे मैं बताऊं, आप जानकारी ले लें कि गाजियाबाद और नोएडा में कुछ लोग ऐसे लोग हैं कि पता नहीं सरकार ने वो लिस्ट दुरुस्त करी या नहीं करी, कि जिनको 500 रुपए की उनको अकाउंट में जरूरत नहीं थी, ना वो गरीब थे ना वो मजदूर थे, लेकिन उनके अकाउंट में भी 500 रुपए सरकार द्वारा भेजे गए हैं, जबकि जो गरीब वास्तव में मजदूर थे उनका अकाउंट रजिस्टर्ड ही नहीं था। मेरे पास ऐसे 10-20 नाम नोएडा के हैं और ऐसे 10-20 नाम गाजियाबाद के हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि गलती, पता नहीं हमारे अकाउंट में क्यों पैसे आ गए, हमें तो जरूरत भी नहीं है, हम इनकम टैक्स भी उतनी पे करते थे, हमारा नाम नहीं होना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा कि इस गलती को चिन्हित करके उसको सुधार करने का है। एक्चुअल नीड जिसको है, सरकार एडवाइजरी जारी कर सकती है, सरकार इंप्लीमेंटेशन के लिए कह सकती है, लेकिन हिंदुस्तान की जो इतनी बड़ी आबादी और जनता है, इसको हम, अब जैसे हमारे एक रिश्तेदार नोएडा में रहते हैं, वो 1500 परिवार को, मोदी जी ने तो 9 परिवार को पालने के लिए कहा था, वो 1500 परिवार का पूरा उन्होंने कहा है जब तक भी लॉकडाउन चलेगा उनके यहाँ काम करते अच्छी बात है ना सर। बोले मैं सारी, अगर इस तरह के देश हैं तभी तो बाहर के देशों में है, तभी आप देखिए ना विदेश में किस तरीके के आर्टिकल आ रहे हैं। वो देश जो कि पहले डॉक्टर अग्रवाल ये कहते थे कि देखिए अभी आप 15 दिन रुक जाइए, क्या स्थिति आएगी, यहाँ पर कोई लॉकडाउन मान करके राजी नहीं है, यहाँ पर जो है सोशलाइजिंग इतनी ज्यादा है कि कोई नहीं आएगा। वही देश अब मिसाल दे रहे हैं कि देखिए 8000 तक है, हम तो कह रहे थे कि लाखों में पहुंच जाएगा। नहीं, वास्तव में हमारे प्रशासन ने जो काम किया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है, एक उदाहरण है विश्व के लिए। और जिस प्रकार से राज्य सरकारें सहयोग कर रही हैं प्रधानमंत्री जी को, एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। मतलब यहाँ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने पूरा सपोर्ट किया, सभी सरकारें कर रही हैं। अब उन्होंने पहले कर दिया है घोषणा, कई सरकारों ने, वो राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन जो प्रशासन काम कर रहा है सब एकजुट होकर, ऐसा मालूम पड़ रहा है कि लॉकडाउन नागरिकों ने किया है और नागरिकों के लिए है और नागरिकों द्वारा ही है और प्रत्येक नागरिक पालन कर रहा है। लेकिन जरा ये भी देखना है कि नागरिकों को असुविधा भी ना हो, ऐसा ना हो जहां पे कोई संभावना नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने एपी सेंटर बनाया है, फिर हॉट स्पॉट बनाए हैं। अब एपी सेंटर के बाहर जाने का कोई, मैं नहीं सोचता हूं कोई चिंता की बात है या कोई चेतावनी की बात है, लेकिन ये हमें एफर्ट्स जारी रखना चाहिए। हो सकता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो जाए, खर्च हो जाए, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए,
लेकिन साथ साथ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज चलना चाहिए, जो गरीब मजदूर है, किसान खेतिहर है, वो किंतु उसको सहायता पे नहीं निर्भर करता है, वो मजदूरी पे निर्भर करता है, वो इकोनॉमी पे निर्भर करता है। मुझे लगता है डॉक्टर अग्रवाल, जिस तरीके की आप जिक्र कर रहे हैं या फिर जिस तरीके का, क्योंकि जिस 136 करोड़ लोगों का ये देश और जिस तरीके की यहाँ की इकोनॉमी है, जिसमें ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर और ये कह सकते हैं कि दिहाड़ी मजदूर, दिन भर काम करने वाले, ऐसे तमाम लोग हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री इस चीज का उन्होंने ध्यान जरूर रखा होगा जब वो कहते हैं कि जान भी और जहान भी। अब ये देखना होगा कि लॉकडाउन 2.0 अगर जिस प्रवेश में जाता है तो वो कैसा होगा, और कम से कम जिस 21 दिन को हमने इन्वेस्ट किया है वो कम से कम वेस्ट ना जाए और उसकी हार्वेस्ट या उसकी फसल हमें ऐसे ही मिले कि आने वाले लंबे वक्त तक इस चीज को याद किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मेरे पास वक्त इतना ही था। एक छोटा सा ब्रेक, खबर लगातार जारी है। अब वक्त है एकजुट होने का, अब वक्त है कुछ कर दिखाने का।